भगवान तेरा शुक्र है। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वो बहुत ही बीमार था। उसके पास कोई पंख नहीं था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और न ही उसके पास रहने के लिए कोई आश्रय था। एक दिन एक कबूतर उधर से होकर गुजरा। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा कृपया मेरे लिए पता करें कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा निश्चित ही मैं पता करूँ। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। कबूतर ने कहा कि जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो वो निराश हो जाएगा। देवदूत ने उत्तर दिया उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे। इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से होकर गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंचा। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठे हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह गर्म रेगिस्तान पर गिर गया तो उसने कहा इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो पक्षी दोहराता रहा इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गया। जब मैं यह कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन के लिए सोचा, महसूस किया और इसे स्वीकार किया और अपने जीवन में इसको अपना लिया। इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचारों को मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए मदद किया। उदाहरण के लिए अगर मेरा सिर दर्द करता है या मैं किसी समस्या में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है। मेरा मन खुश रहता है और मुझे लगता है कि मेरा सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, कोई समस्या नहीं है। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन का वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा हूँ। इसलिए आभारी रहें हर चीज़ के लिए उस परम पिता परमात्मा के और अपने विचारों में बदलाव देखें। शिक्षा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस प्रेरक कहानी से आपको जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और अपने जीवन के सुख दुख के लिए भगवान को शुक्रिया करें। जीवन के हर वो परेशानी में, हर दर्द में, हर समस्या में या जिन्होंने आपको जीवन दिया, भगवान का शुक्रिया करें जिन्होंने आपको सहन करने की, समस्या से लड़ने की क्षमता दी। दोस्तों, अगर हमारा यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है तो फोटो के साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहे।